हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। बिहार पुलिस का सेट नंबर आज हम लोग 8 करेंगे। ठीक है, बिहार पुलिस का प्ले लिस्ट बनाकर डाला गया है, उसमें 7 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ये 8वां वीडियो है। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। करेक्ट, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। ऑप्शन है आपका यू बटा में यू प्लस भी। ठीक है, यू प्लस भी बटा में यू भी बटा में यू माइनस भी बटा में यू भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यू भी बटा में यू प्लस भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 8 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी हैं। ठीक है, 6 वोल्ट यानी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभवांतर है तथा I1 और I2 उनसे होकर प्रभावित होने वाली धाराएं हैं, तो V1 बटा V2 और I1 बटा में I2 क्रमशः होंगे। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 3/2 और 1, 3/2 और 2/3, 2/3 और 1, 2/3 और 3/2 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का हो जाएगा सी नंबर, 2/3 और 1 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। ठीक है, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण होने चाहिए। कह रहे कि चयनित जो पदार्थ करता है उसमें कौन सा गुण होना चाहिए। ऑप्शन है निम्न गलनांक, उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता, उच्च प्रतिरोध। ठीक है, इसमें से कौन कौन होना चाहिए, हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2 और 3, यानी कि उच्च तापमान पर चमकने वाली क्षमता और उच्च प्रतिरोध होनी चाहिए, ये आपका होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अब अपधवंती होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किनके बीच का कोण होता है। ऑप्शन हमारा आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा, आपतित किरण और निर्गत किरण। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को प्रतीत होता है। प्रेक्षक को क्या प्रतीत होता है। ऑप्शन है तारत्व में कमी, तारत्व में वृद्धि, ध्वनि उत्पादितता, तारत्व में कोई परिवर्तन नहीं, अनुनाद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 का ऑप्शन नंबर है तारत्व की कमी। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका इंग्लिश है, तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस हो जाएगा। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मैदान में साभा हो रही, यह साभा कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का बी, समूहवाचक है। 9 नंबर क्वेश्चन के तेलवाचक संज्ञा है, करेंगे तेल कौन सा संज्ञा है। भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ब्रेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ब्रेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है, तो 11 का हो जाएगा बी, NaCl + HO2 + CO2 + HO2 बराबर
NaCH4 Cl प्लस NaHO3, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलांकन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वयं संयोजन क्षमता। 14 नंबर क्वेश्चन है, सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 बिलियनों ए बी सी डी और ई है। पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। इन बिलियनों के पीएच प्लस आयन सांद्रता को बढ़ाने में पीएच मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? ऑप्शन NaLFH। ठीक है, तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है। एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है। कह रहा है कि एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो क्या होता है? ऑप्शन है ऋण आवेशित, एक धन आवेशित, विद्युत उदासीन, 2 धन आवेश ऋण करता है। ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 धन आवेश ग्रहण करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि Be2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? ऑप्शन Mg2+, Na+, Li+, He+। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Li+। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? करें कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान के में अंतर का कारण क्या है? ऑप्शन है हमारा उनके नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या। ऑप्शन डी है संयोजक इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा, बीटा और गामा के वेधन क्षमता को अवरोही क्रम में लिखें। करेक्ट, अल्फा, बीटा और गामा को वेधन क्षमता के रूप में अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन 11 नाइट्रोजन 22 है ये। ठीक है, से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा होगा? तब 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। 21 नंबर क्वेश्चन, किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है राइजोपस, एल्ब्यूगो, न्यूरोपस, ईस्ट। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईस्ट। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कीट का, चींटियों का, क्रस्टेशियाई का, आर्थ्रोपोड्स का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का भी, चींटियों का। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन है प्रोस्टेट, ब्रीसर, वाई डिफरेंस, वियर पुटिका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, ब्रीसक। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं। वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते। ऑप्शन है मॉस, फर्न, पाइनस, शैवाल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी, पाइनस। 25 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रवस्था में बनाते हैं? कह रहा है कि डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? ऑप्शन है G1 स्टेज, G2 स्टेज,
एस स्टेज, एम स्टेज, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी, एस स्टेज। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में द्रुत जल अवशोषण है, करेक्ट, रैपिड वाटर ऑब्जॉर्प्शन। इसका ऑप्शन है निष्क्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण, परासरण द्वारा जल अवशोषण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है निष्क्रिय अवशोषण। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है। जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है। ऑप्शन है मंड, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, डेक्स्ट्रोन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजेन। 28 नंबर क्वेश्चन के फिनाइल केटोन्यूरिया नामक रोग में क्या होता है। फिनाइल केटोन्यूरिया नामक रोग में क्या होता है। ऑप्शन ऊतकों में फिनाइल एलेनोनिल बढ़ जाती है, ऊतकों में फिनाइल एलोनिन घट जाती है, मूत्र में शर्करा जाने लगती है, मूत्र में जेनेटिक्स अम्ल जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 28 का ऑप्शन नंबर ए, ऊतकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में होती है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्ती में क्या होता है। उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन, निम्न संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उच्च असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, निम्न असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर है उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन। 30 नंबर क्वेश्चन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। IVF में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ऑप्शन शुक्राणुओं और डिंब की बाह्य निषेचन से, एकल माता पिता से गर्भ का विकास, परखनली के अंदर गर्भ का विकास, शुक्राणु और डिंब का आंतरिक निषेचन और भ्रूण का बाह्य विकास, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है चावल, मक्खन, गुड़, दूध, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, गुड़। 32 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी प्रतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक इंग्लिश हो गया, गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। ऑप्शन हमारा रिसिनस, पार्थेनियस, ब्रहकमल, धतूरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, ब्रहकमल। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 33 नंबर हमारा मैथ का क्वेश्चन है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, P बराबर 12। 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 17, 1, 1। 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 का हो जाएगा आपका 550 मीटर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। कह रहे कि 1857 के क्रांति के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है। कहने का मतलब है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन हमारा झांसी, ग्वालियर, वाराणसी, वृंदावन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन सी, वाराणसी। 37 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी। कर इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी। ऑप्शन है हमारा बिपिन चंद्र पाल, बिमल चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का
अधिकार पत्र कहा था? कर निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन है हमारा M.A. जिन्ना, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। 39 नंबर क्वेश्चन, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है हमारा 21 जून 1764, 22 अक्टूबर 1764, 21 जून 1763, 22 अक्टूबर 1763। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी, 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर, बेलारूस की राजधानी क्या है? बेलारूस की राजधानी क्या है? ब्रुसेल, मोरोनी, बाकू, मिन्स्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन डी, मिन्स्क। 41 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ है, तो 41 का हो जाएगा 400 रुपया। 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 48। 43 नंबर क्वेश्चन है कि देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? देशों को इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? ऑप्शन है हमारा चीन और दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और भूटान, भारत और पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के पहले के दशक के दौरान, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान का भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है? कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान का भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, बंगाल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी, बंगाल। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी, फ्रांस। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है कि मेड इन चाइना भारत पुस्तक के लेखक कौन है? मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है परिंदा जोशी, नासिरा शर्मा, रसिंग बॉन्ड, राकेश मारिया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन ए, परिंदा जोशी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है सुवा, जुबा, खार्तूम, टाइचुंग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जुबा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? ऑप्शन यश चोपड़ा, सुभाष घई, रामानंद सागर, B.R. चोपड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामानंद सागर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? कर निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? तो सारनाथ, सांची, लौरिया, नंदगढ़, रामपुरवा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी होगा, रामपुरवा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड वेवेल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 51 नंबर क्वेश्चन है कि यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? कर यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है एलोरा, गंडक, कलिंग, बौद्ध कला। ठीक है, 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंधार। 52 नंबर क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 45 दिन, 45 बरस, 30 बरस, 84 बरस, 102 बरस।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 84 बरस है। 53 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, नागार्जुन बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन है हमारा कृष्ण नदी, कोसी नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन है कृष्ण नदी। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन हमारा 1983 से 84, 1986 से 87, 2005 से 2006, 1975 से 76। ठीक है, तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1983 से 84। 55 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? ऑप्शन हमारा कृषि का विकास, प्रौद्योगिकी, शिक्षा का प्रसार, नागरिककरण। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि का विकास। 56 नंबर मैथ है, तो 56 का हो जाएगा 0। 57 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है तो भिन्न है अनुचित भिन्न, दशमलव भिन्न, उचित भिन्न, पूर्णांक भिन्न। तब 57 का आंसर हो जाएगा उचित भिन्न। 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 का आंसर हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। 59 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 60 का आंसर हो जाएगा डी। 61 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चार्ल्स विलियम्स, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। 62 नंबर क्वेश्चन है कि इसको मिलान करना है। ठीक है, तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका 1, 2, 3, 4, यानी कि सार्वजनिक वितरण 1992, अन्नपूर्णा योजना 2000, काम के बदले अनाज का कार्यक्रम 1977, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997। 63 नंबर क्वेश्चन है कि मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। ठीक है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। 64 नंबर क्वेश्चन है कि मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन हमारा मिजोरम, तेलंगाना, गोवा, झारखंड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 के बी तेलंगाना। 65 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? ऑप्शन है दोदा बेटा, कलसूबाई, अन्नाई मुंडी, जिंदंगड़ा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन सी अन्ना मुंडई। 66 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? ऑप्शन है भारतीय सर्वेक्षण, भारत का परिसीमान आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत का परिसीमी आयोग। 67 नंबर क्वेश्चन है कि देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल श्रृंखला कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? वस्त्र उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, जहाज का उद्योग, निर्माण उद्योग। ठीक है, तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वस्त्र उद्योग। 68 नंबर क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन है हमारा 11वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर है 11वीं अनुसूची।
69 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन है संसद, भारत के राष्ट्रपति, वित्त आयोग, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान भाग 3 में सहकारिता समिति बनाने का अधिकार जोड़ा है। कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा है। ऑप्शन हमारा 32वां संविधान संशोधन, 76वें संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 97वां संविधान संशोधन। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे। ऑप्शन है हमारा 100, 50, 47, 25। ठीक है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा 47 है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है। ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन भी अनुच्छेद 50। 73 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 267 है। ठीक है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 267। 74 नंबर क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल के उत्पन्न होने के वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाना है। ऑप्शन है हमारा सदन के पीठासीन अधिकारी, सदन के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदन के पीठासीन अधिकारी। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ऑप्शन अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 165 है। ठीक है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। 77 नंबर क्वेश्चन है किसी प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया है। ऑप्शन हमारा के.एम. मुंशी, सर अर्नेस्ट बारकर, N.A. पालिकीवाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन सी N.A. पालिकीवाला। 77 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और किस देश के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन है डेनमार्क, रूस, USA, UK। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिससे वस्तु एवं सेवा कर यानी GST में शामिल कर दिया गया है। ऑप्शन है हमारा उत्पादन शुल्क, मनोरंजन कर, चुंगी कर, क्रय कर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन है उत्पादन शुल्क। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। ऑप्शन है हमारा भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। 80 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित सरंगदेव कृत संगीत
रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय थे? ऑप्शन है 5, 7, 9, 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर बी 7। 81 नंबर क्वेश्चन है कि अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन है गोल्फ, रग्बी, तलवारबाजी, पोलो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर ए गोल्फ। 82 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 82 नंबर क्वेश्चन है कि एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? ऑप्शन है जॉन बियर्ड्स, एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग, कार्ल बेंज, निकोलस टेस्ला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर डी एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग। 83 नंबर क्वेश्चन है भारतीय बौद्ध संगीति एवं विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है? भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ निर्धारित है? ऑप्शन है हमारा जमुई, लुम्बिनी, सारनाथ, राजगीर। ठीक है, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। 84 नंबर क्वेश्चन है 8 अगस्त 2023 तक दुनिया के सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? तो बहरीन दिनार, कुवैत दिनार, ओमान रियल, अमेरिका डॉलर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 84 का कुवैत दिनार यानी ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर क्वेश्चन है कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है श्रीनगर, ले, नई दिल्ली, आगरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। 86 नंबर क्वेश्चन है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, के राहुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? ऑप्शन है सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का UAE। 88 नंबर इंग्लिश है तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा ए आर, 89 भी हो जाएगा आपका ए, 90 हो जाएगा ए, 91 हो जाएगा बी, 92 नंबर मैथ है तो 92 हो जाएगा ए। 93 नंबर क्वेश्चन है एक बल्ब का परिमाण 10 न्यूटन है यह एक पिंड पर कार्य करता है जिसका एक भाग बद्ध मतलब फिक्स है, बद्ध बिंदु से बल्ब की दूरी 4 मीटर है तो बल्ब का आघूर्ण कितना होगा? तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर। 94 नंबर क्वेश्चन है कि जब वोल्टीय मीटर में से धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है? ऑप्शन हमारा एनोड पर, कैथोड पर मुक्त नहीं होती है, विलयन में ही रहती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर बी कैथोड पर। आगे चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में। 95 नंबर क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंग संरचरण में विलयन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होती है। ऑप्शन है अधिक, कम, बराबर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का बी, ऑप्शन बी हो जाएगा कम। 96 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिकत्व के कारण द्रव्य नली में चढ़ेगा। कोशिकत्व के कारण द्रव्य नली में चढ़ेगा स्पर्श कोण है, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, कोई नहीं। तो 96 का आंसर हो जाएगा न्यून कोण। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 97 का हो जाएगा पंडिताइन। 98 नंबर क्वेश्चन है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लेखिका होगा। लोकप्रिय में कौन सा समास है? लोकप्रिय में कौन सा समास है? तो 99 का हो जाएगा सप्तमी समास। 100 नंबर क्वेश्चन है संगम शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सम प्लस गम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इसी तरीके से 4 एक आपको पर डे बिहार पुलिस का सेट मिले तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो।